जय माता की। आज का विषय है कुंडलिनी जागरण। देखिए, कुंडलिनी जागरण पर वैसे तो बहुत सारे वीडियो मिलेंगे आपको यूट्यूब पर। कुछ लोग क्या है कि कुंडलिनी जागरण के विषय में जानना चाहते हैं कि हम अपनी कुंडलिनी कैसे जागृत करें। मुख्यतः 7 प्रकार के चक्र कहे गए हैं जो कुंडलिनी जागरण में हमारे चलते हैं। मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र तक, जो स्वादिष्टान चक्र और बाकी चक्रों से होते हुए जाती है। हमारी जो साधना है, हमारी जो ऊर्जा है, वो हमारे चक्रों को भेदती हुई हमारे आज्ञा चक्र तक पहुंचती है, और जिसका आज्ञा चक्र खुल जाता है उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। तो दिव्य दृष्टि प्राप्त जिस इंसान को हो जाती है वो भूत प्रेत आदि सभी को देखने में सक्षम हो जाता है। ये झूठ नहीं है, परंतु इसमें बहुत समय लगता है, यानी कि 3-4 वर्ष की कड़ी साधना। और अगर आपको जल्दी अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत करनी है तो आपको गायत्री मंत्र की साधना उठानी चाहिए। गायत्री मंत्र क्या है? सभी वेद पुराणों का सार है। इसमें 24 अक्षरों का ये मंत्र कहा गया है। वैसे तो देखिए, आम लोग सभी जानते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। ये ऋषि विश्वामित्र जी की रचना है, इन्होंने ही इसकी रचना करी थी। ये एक आम सा मंत्र है और लोग ये सोचते हैं कि हमें कोई शाबर मंत्र मिल जाए बस, और हम फटाक से उस मंत्र को जप ले और कोई भी शक्ति पा लें। और साथ ही साथ लोग ये सोचते हैं कि कुंडलिनी हमारी जागरण हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मैं मंत्र जाप करते करते शून्य पे चला जाता है मेरा ध्यान, पर उनको यही नहीं पता होता शून्य होता क्या है। शून्य पर जब ध्यान जाता है तो इंसान समाधि का रूप ले लेता है। और यहाँ तो ऐसा होता है कि जब मंत्र जाप करने लग जाते हैं तो आसपास के जो हमारे विचार हैं, जो हमने दिन भर में किया, या फिर किसी से हमारी शत्रुता है, मित्रता है, जो भी है, उनके विचार हमारे दिमाग में घूमने लग जाते हैं जब भी हम मंत्र जाप करने की कोशिश करते हैं। तो अखंड साधना जिसने कर ली, अखंड ब्रह्मचर्य के साथ, वो ही इंसान अपनी कुंडलिनी को जगा सकता है। तो ये जो मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये एक महामंत्र है। ये अब इसमें क्या कहा गया है? ओम भू यानी कि भूलोक, भू है अंतरिक्ष लोक, और स्वर्ग लोक समस्त लोकों में जो व्याप्त है। तत् वेदादि समस्त शास्त्र प्रसिद्ध देवस्य दिव्य प्रकाश स्वरूप सवितु समस्त ब्रह्मांड के उत्पादक सूर्य को, वरेण्यम यानी के सर्वश्रेष्ठ, भर्गो सभी पापों को निवारण के समर्थ तेज रूप का, धीमहि हम ध्यान करते हैं। यह जो दिव्य तेज दिया बुद्धि प्रवृत्तियों को प्रचोदयात शुभ कर्म आदि धर्म अर्थ काम मोक्ष में परिवर्तित करे, इस संपूर्ण मंत्र का ये अर्थ होता है। तो कुंडलिनी जागरण में आप इन अर्थों को समझिए कि इसमें सीधे सीधे सूर्य भगवान की अर्चना कही गई है, क्योंकि महर्षि विश्वामित्र ने जो है सूर्य भगवान की अर्चना की थी। और जब उन्होंने पहली बार ये बोला था कि ओम भूर्भुवः स्वः, तो उन्हें कहा जाता है कि ऐसा महसूस हो रहा था कि अंदर से कुछ निकल के आए, और उनके सभी शिष्यों ने ये गुनगुनाना शुरू किया, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। तो उनके मुंह की तरफ से भी देख रहे थे, भर्गो देवस्य धीमहि। तो अचानक से जैसे उनके अंदर से ये निकला, धियो यो न प्रचोदयात्, यानी कि सूर्य भगवान की उन्होंने उपासना करी थी, और उनके अंदर से अंतर चेतना ने उनको ये कहा, अंतर चेतना से आवाज आई और ये एक मंत्र बन गया। उन्होंने इसको मंत्र का रूप दे दिया। अब सभी गाने लगे इसको, उन लोगों को थोड़ा, वो लोग इसको गाते चले गए, उसके शिष्य गुनगुनाते चले गए, और एक ये मंत्र बन गया। अब ये सभी वेदों का, पुराणों का सार कहा गया है। ये भी बोला जाता है कि जो श्रीमद् भगवत गीता है उनमें जितने श्लोक हैं उनके पहले अक्षर गायत्री मंत्र में अंकित हैं। तो जो लोग कुंडलिनी जागरण करना चाहते हैं वो इस मंत्र की साधना उठाइए। वैसे तो इसके बहुत सारे नियम होते हैं, परंतु अगर आप एकाग्र दृष्टि से, एकाग्रचित्त होकर के, विश्वास करके अपने 5 अक्षरों के मंत्र जैसे ओम नमः शिवाय हो गया, ये भी आप जप सकते हो। जल का समर्पण भगवान गायत्री के लिए करते हैं, और उसके एक बार करने से उसका अनंत फल हुआ करता है। अब
जैसे जैसे जिसकी जो इच्छा है। लोग ना ये ओम नमः शिवाय मंत्र को छोटा समझ लेते हैं, गायत्री मंत्र को। क्यों? क्योंकि ये सभी जगह आम मिल जाता है। और क्या होता है कि इसको जपने की कोई हिम्मत इसलिए नहीं करते क्योंकि ये बहुत अधिक संख्या पे सिद्ध होते हैं। परंतु अगर ये सिद्ध कर लिए जाए ना, तो जिन लोगों को ज्ञान की तलाश है, जो अपने कुंडलिनी यानी कि चक्र जागृत करना चाहते हैं, वो लोग गायत्री मंत्र की साधना उठाएं। गायत्री मंत्र देखिए हर किसी देवी देवता का है, अग्नि का, इंद्र का, सरस्वती का। और पीछे जो चंद्र ग्रहण लगा था, हमने चंद्रदेव का गायत्री मंत्र भी आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला था। तो सबको जगाने की बजाय आप किसी एक की साधना करो। कहते हैं ना, हम हमेशा बोलते एक के साधे सब सद है। किसी एक देवी देवता की आप साधना कर लो, वो ही आपको सभी के गुण और सभी देवताओं की कृपा देने में सक्षम होता है। अब जो लोग विष्णु भगवान को मानते हैं, ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। शिव भगवान को मानते हैं जो, ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्ति धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात्। ये क्या है? ये गायत्री मंत्र होते हैं। इन मंत्रों की साधना उठा करके देखिए, बहुत जल्दी कुंडलिनी जागरण होता है जिनको जो करने चाहते हैं। देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम पंडित जी से भी थोड़ा बहुत दीक्षा हमने ली है, तो ज्यादा शास्त्र वेद हमने नहीं पढ़े हैं, पर कुछ ज्ञान जो एक आम इंसान के लिए जरूरी है, वो हम यहाँ बताने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करते हैं। तो आप लोग समझते रहिए। और जो इस चीज पे चला गया, जिसने अपना ध्यान मंत्रों पे लगा लिया, अपने दैनिक कार्य करने के बाद आप 24 घंटे में से 1 घंटा भी अगर उस प्रभु परमात्मा इष्ट के नाम के निकाल लेते हैं, तो आपको बहुत कुछ मिलता है। 1 घंटा नहीं है तो आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, जरूरी नहीं है कि आप संकल्प लेकर के साधना करो। आप जितना आप बैठ सकते हो इतना करिए। अब जैसे हम हमेशा बोल देते हैं बच्चों को कि जरूरी नहीं है कि आप 2 माला 4 माला निकालो। जब भी आपके पास समय, आप काम धंधे से आ रहे हैं, तो 7 बार, 21 बार, 51 बार, आप जैसा आपको समय मिलता है, रोजाना दैनिक साधना किया करें। क्योंकि दैनिक साधना बहुत ही फलदायी होती है। चाहे आपको, आप गुरु दीक्षा ली है, आपने दीक्षित हो, जिनको देखिए गुरु दीक्षा मिली है उनको तो मंत्र मिल ही जाते हैं, इष्ट मंत्र भी मिलते हैं, गुरु मंत्र भी मिलते हैं। तो जिन लोगों के पास मंत्र नहीं होते, उन लोगों के लिए है ये चीज। जो लोग भक्ति मार्ग में जाना चाहते हैं परंतु गुरु धारण करने से डरते हैं, जिनको ये डर रहता है कि अच्छे गुरु हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो आप ये जो वेद पुराणों के जो मंत्र हैं, इनको पढ़िए, इनको जपिए। और ऐसा नहीं है, इनको जपने से जैसे ही आप इनका आधा कर लेते हो ना, जैसे 1.25 लाख का आधा, आधा पुरुष चरण से भी आधा अगर आप जप लेते हो, तो आपको अनुभव आने शुरू हो जाते हैं, आपका जीवन बदल जाता है, जीवन में नए नए कार्य आपके बनने लग जाते हैं, रुके हुए कार्य बनते हैं, एक पॉजिटिविटी महसूस होती है, सकारात्मकता का माहौल आपके आसपास होने लग जाता है। क्योंकि हमने ये करके देखा है। अब जो लोग ये बोल देते हैं सीधा सीधा, अरे नहीं ऐसे कुछ नहीं होता, इनसे होता है भाई, सब कुछ होता है, पर मन टिकाने की बात होती है। जिसने मन को टिका लिया वो सब कुछ कर सकता है। क्योंकि विश्वास का दूसरा नाम ही परमात्मा होता है। विश्वास करिए। और देखिए, कुंडलिनी जागरण जो करना चाहते हैं, वैसे ये कही गई है कि कुंडलिनी जागरण, इसमें समय लगता है, 3-4 वर्ष आपको लगातार साधना करने के देने ही देने पड़ते हैं। तो जो लोग कुंडलिनी जागरण के इच्छुक हैं, वो गायत्री मंत्र की साधना भी कर सकते हैं। कोई और आपके पास गुरु मंत्र है, उसका जाप अगर आप उठा लेते हो, उससे भी आपकी कुंडलिनी जागरण हो जाती है। तो कुंडलिनी जागरण से अच्छा यही है कि जिन लोगों के गुरु हैं, जो उनको गुरु मंत्र मिले हैं, आप उन पर ध्यान दो। जैसे जैसे आप 5-6 साल आपको हो जाते हैं गुरु दीक्षा लिए हुए, और उन मंत्रों को जपते चले जाते हो आप, तो वैसे ही आपके धीरे धीरे चक्र खुलने लग जाते हैं। और 3-4 वर्ष जब आपको बीत जाते हैं, तो अंदर से बोलते हैं ना कि माता ने ज्ञान दे दिया, हमाई ने ज्ञान दे दिया, तो वो शक्ति जिसकी आप साधना करते हो, उपासना करते हो, वो ही आपको
विचारों के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से आपके रास्ते खोलने लग जाते हैं। ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। क्योंकि कुछ लोग तो सुनते हैं और ये बोल देते हैं कि हाँ ये बकवास है। चलो जी, जो करने की हिम्मत रखता है, जिसका संकल्प दृढ़ है, मजबूत है, और जो करता है, उसको वाकई में पता चलता है कि ये बात बिल्कुल सत्य है। वैदिक मंत्र जपने के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बेशक बहुत ज्यादा संख्या पे सिद्ध होते हैं, पर इनका कोई नुकसान नहीं होता। और शाबर मंत्र जो होते हैं वो कम संख्या पे सिद्ध होते हैं, परंतु बहुत ही नुकसानदायी भी होते हैं। क्योंकि पहले भी हम बोल चुके हैं, इसमें सीधे सीधे अपने इष्ट को कसम, दुहाई, आन लगाई जाती है। तो जब तक आपकी काया में दम है तब तक आप उनसे कार्य ले सकते हो। जहां आपकी शक्ति क्षीण हुई, वहां पर फिर वो जो शक्ति, जो देवी जिसको आप दुहाई दे करके अपना कार्य आज तक करवा रहे थे, फिर वो आपके ऊपर हावी हो जाती है। और यही कारण है कि बहुत सारे भगत काफी साल भगताई करने के बाद भी दुख को भोगते हैं। ये सच्चाई है। तो जो लोग इन चीजों से बचना चाहते हैं, वैदिक मंत्र जपिए और गायत्री मंत्र जपते रहिए। इसमें कोई नुकसान नहीं होता, कोई नकारात्मक शक्ति आपके पास नहीं आती। और जिसके कुंडलिनी चक्र जागरण हो जाते हैं, उसको तो वैसे ही वेद पुराणों में बहुत सारे देवी देवताओं का ज्ञान दिया गया, वैसे ही अंदर से ज्ञान प्रकट होने लग जाता है और एक बढ़िया सात्विक जीवन उस इंसान का हो जाता है। तो आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को जय माता की।